प्रयोगः समयेद व्याधिमेकं न असो समयेद्यो न कूपयेत्। दोस्तों, मैं वैद्य अवनीश उपाध्याय। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं अपना। मैं आयुर्वेद चिकित्सा विषय में स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है मैंने लगभग 12 वर्षों तक पतंजलि योगपीठ के विभिन्न संस्थानों के साथ आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद अनुसंधान और आयुर्वेद औषधि के निर्माण के क्षेत्र में कार्य किया है। अभी पिछले 8 सालों से मैं उत्तराखंड सरकार में आयुष चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में, एक आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। और इस तरह लगभग 20 सालों से मैं आयुर्वेद में चिकित्सा और अनुसंधान कार्य करता आ रहा हूँ। और अभी भी पतंजलि के बहुत से अनुसंधान और चिकित्सा लेखन आदि के सेवा प्रकल्पों में जो परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज द्वारा कार्य बताए जाते हैं, वो मैं सहर्ष करता हूँ। और अभी जो मैंने एक श्लोक पढ़ा है, वो आयुर्वेद की चिकित्सा के संदर्भ में श्लोक है, औषधि के संदर्भ में श्लोक है। औषधि देते समय किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है, वो है रोग को दूर करने की उसकी क्षमता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि एक कुशल वैद्य को, कुशल चिकित्सक को कोई भी चिकित्सा देने से पूर्व उसे इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो औषधि द्रव्य दे रहा है, कोई वनस्पति हो या कोई कल्प हो, कोई फॉर्मुलेशन हो, उसको दे रहा है तो वो उस रोग में कार्य करता हो, उसके साथ ही वो अन्य विकारों को उत्पन्न ना करता हो। तो एक कुशल वैद्य को ये दोनों विषय ध्यान में रखना है कि औषधि फायदा करती हो लेकिन वो नुकसान ना करती हो, अन्य चीजों में वो साइड इफेक्ट्स ना करती हो। ये आयुर्वेद चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। सामान्य रूप से ये धारणा है कि आयुर्वेदिक औषधियां निरापद होती हैं, यानी वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन चिकित्सा एक बहुत ही व्यवस्थित शास्त्र है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, और चिकित्सा विभिन्न प्रकारों से की जाती है, विभिन्न विषयों को सोचकर की जाती है। आयुर्वेद में चिकित्सा सिद्धांत पर बहुत बल दिया गया है। सिर्फ औषधि द्रव्यों का महत्व नहीं होता है, औषधि द्रव्यों को किस रूप में दिया जाना है, रोगी के प्रकृति के अनुसार उसके दोष दूष्य की कल्पना करके उसके साथ में औषधि व्यवस्था का जब विचार किया जाता है तो देश, काल, प्रकृति आदि सब चीजों का विधान किया जाता है। इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, अनुपान द्रव्य हैं, हमें किस चीज के साथ देने में औषधि का ज्यादा फायदा होगा या उसका दुष्प्रभाव हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ही जानता है। और किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने से पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक कुशल आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आजकल मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक आदि को देखता हूँ। पहले तो समय नहीं मिलता था, कोविड की वजह से थोड़ा सा भाग दौड़ कम हो गई है, तो थोड़ा समय भी मिलता है। इस वजह से मैंने जब इसको एनालाइज करना शुरू किया तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद का ज्ञान शून्य रखते हैं और
ऐसे ऐसे ज्ञान आपको आयुर्वेद के विषय में देंगे, ऐसे मैजिकल रेमेडीज बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको अच्छा भी लगता है, वो देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जहां तक प्रयोग की बात आती है, स्वप्रयोग की बात आती है, तो कोई भी चीज रखा हुआ है देखने में बहुत अच्छा है, कोई फल है जिसे आप नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा सुंदर है, सेब जैसा दिख रहा है, लाल, लेकिन क्या आप खा लेंगे? और किसी के भी कहने पे खा लेंगे? नहीं खाएंगे। हाँ, यदि आपको वह कोई आपका अपना जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसने आपको बताया कि ये बहुत मीठा फल है, बहुत लाभदायक फल है, इसे आप खा लीजिए, तो आप निसंदेह बिना कुछ सोचे उसको खाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत बहुत ज्ञानी है, जैसे पहले झोला छाप डॉक्टर होते थे, अब झोला छाप वैद्य आ गए हैं, तो बहुत से आपको यूट्यूब पे झोला छाप वैद्य मिल जाएंगे जो आपको बहुत से आयुर्वेदिक सलाह देंगे। तो क्या उनके कहने पर आप कोई मेडिसिन को यूज करेंगे अपने किसी रोग को ठीक करने में? अगर नहीं करेंगे तो उनकी जरूरत क्या है, उनकी बातों को सुनने की जरूरत क्या है? पूरे भारत वर्ष में आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, और लगातार बन रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं। उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान है, उनको आयुर्वेद के शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, चाहे अष्टांग हृदय हो, आचार्य वाग्भट द्वारा रचित, द्रव्य गुण हो, आचार्य माधव द्वारा रचित बहुत सारे निघंटू हैं। निघंटू जो होता है मेडिसिनल प्लांट ग्लॉसरी होता है, जिसके बारे में औषधीय वनस्पतियों के और भी औषधि वाले जो द्रव्य होते हैं, चाहे जांगम हो, जंगल से प्राप्त होने वाले, समुद्र से प्राप्त होने वाले, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के औषधि द्रव्यों के गुण धर्मों के साथ उसके समस्त प्रभावों की, दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई है, उसको पढ़ते हैं। और भी सभी विषय चिकित्सा से संबंधित, चाहे वो आधुनिक शास्त्र के हों या फिर आयुर्वेद शास्त्र के हों, सब पढ़ते हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनके पास जाएं, एक कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं। वो आपसे भारी भरकम फीस भी नहीं लेंगे, वो अभी भी सेवा भाव से चिकित्सा करते हैं, मेडिकल एथिक्स से चिकित्सा करते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो आपको उचित सलाह मिलेगी, और अगर आप झोला छाप वैद्यों की सुनेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप कोई चीज प्रयोग करते हैं, अगर आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा या कोई भी प्रभाव नहीं करेगा, तो उनको दोष नहीं देंगे, आप दोष आयुर्वेद को देंगे कि आयुर्वेद तो काम नहीं करता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है तो आप कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सलाह लीजिए। हमारे प्राचीन वैद्यों की बहुत सारे अभी भी हमारे ऐसे वैद्य हैं, गुरु शिष्य परंपरा से निकले हुए वैद्य हैं, जो आज के जो नए निकलने वाले आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आपको बहुत से आयुर्वेदिक पोर्टल्स पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा, प्रोफेशनल्स द्वारा ऑनलाइन सुझाव दिए जाते हैं, आप उन पर जा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा के लिए आप चिकित्सक की सलाह लें। चिकित्सा एक व्यवस्थित पद्धति है, सिस्टम है, विज्ञान है, इसे हर कोई नहीं कर सकता है, और ये हमारे स्वास्थ्य से, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ विषय है।
इसलिए इसके लिए हमको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसी प्रकार की बातें और जो तथ्यपूर्ण बातें हैं आयुर्वेद के बारे में वो मैं और भी आगे लाता रहूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।